सो गाइस, इतना इंतजार करने के बाद मेरा 12th बोर्ड का रिजल्ट परसों आ गया था। लेकिन मैं कल वो वाला व्लॉग नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि उस दिन रात में मुझको कहीं जाना था। तो आइए बताता हूँ मेरा कितना परसेंटेज आया और मैं कहाँ गया था। सुबह उठ के अपने अन्य सभी कार्यों को पूरा करके मैं बैठ के कुरकुरे खा रहा होता हूँ, तब तक मेरे पास विवेक भैया का कॉल आता है और वो बताते हैं कि न्यूज पे दिखा रहा है 12th बोर्ड का रिजल्ट आउट हो गया है। अब ये बात पता चलते ही मैं कुरकुरे को साइड रखता हूँ और आया था मैं रिजल्ट चेक करने। अब मैं सोचता हूँ क्यों ना रिजल्ट चेक करते टाइम का रिएक्शन वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट किया जाए, लेकिन वीडियो मुझसे अच्छे से बन नहीं पाता है, इसलिए मैं वीडियो पोस्ट भी नहीं करता हूँ। और अभी मैं रिजल्ट चेक भी नहीं किया होता हूँ, तब तक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का कॉल आता है और उनसे बात करके मुझे ये पता चलता है कि सीबीएसई बोर्ड वालों ने इस बार अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है, जिसको सुनने के बाद मुझको रिजल्ट चेक करने से भी डर लग रहा था। लेकिन मैं रिजल्ट चेक करता हूँ और ये रहे मेरे सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स। आप लोग कैलकुलेट करके परसेंटेज बता सकते हैं। और इससे ज्यादा खुशी मुझे तब मिलती है जब मुझे पता चलता है कि मेरे बायो सेक्शन में सबसे ज्यादा परसेंटेज मेरे हैं और पूरे स्कूल में मेरी 5th रैंक है, मतलब मैथ, कॉमर्स और बायो मिला के। इसके कुछ देर बाद मेरे पास सचिन और प्रदीप भाई आए थे, क्योंकि सचिन को कुछ काम था तो हम लोग गए थे स्कूल पे। और फिर स्कूल से वापस आते टाइम प्रदीप भाई हमको समोसे खिलाते हैं। समोसे खाने के बाद हम लोग आते हैं घर। शाम को मुझको लोअर लेना था, इसलिए मैं आयरन के साथ आया था मार्ट में। और यहाँ आके कुछ देर ढूंढने के बाद मुझको जैसा लोअर चाहिए था वो मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग आते हैं बाहर आके हम लोग चिली पोटेटो खा रहे थे। तो यहाँ मेरे स्कूल के फ्रेंड्स शिब्बू और अभय मिल जाते हैं। तो इन लोग से थोड़ी देर बात करने के बाद मैं वापस आता हूँ घर पे। और मुझे आज रात में ही लखनऊ जाना था, जिसके लिए मैं ऑटो पकड़ के आया था बस स्टैंड पे। और मैं लखनऊ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सीयूटी का फॉर्म भरा था, तो उसका कल एग्जाम है। लखनऊ का रास्ता 7 घंटे का था, इसलिए बस वाले भैया बीच में बस भी रोके थे। लेकिन अभी रात के 2 बज रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पहुंच के मैं देखता हूँ कि अभी चारों तरफ अंधेरा ही है और जिस सेंटर पे मुझे जाना है वो यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है। इसीलिए मुझे 2-3 जगह ऑटो चेंज करना पड़ता है और सुबह के 5:30 बजे मैं पहुंच जाता हूँ सेंटर पे। सेंटर के अंदर की एंट्री 7 बजे की थी, इसलिए मैं बाहर बैठ जाता हूँ, जहाँ मुझे ये भाई साहब दिखते हैं जो कि गोरखपुर से ही थे। और जब 12 बजे एग्जाम खत्म होता है तो मैं ऑटो पकड़ के आया था बस स्टैंड पे। और कल रात से मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आके पहले तो मौसम्बी का जूस पीता हूँ, उसके बाद से आके चाट खाता हूँ। फिर माजा और पानी की बोतल लेके मैं आता हूँ गोरखपुर के लिए बस ढूंढने। कुछ देर ढूंढने के बाद मुझे गोरखपुर जाने वाली बस मिल जाती है, तो मैं उसमें बैठ जाता हूँ। और पूरे 8 घंटे तक बस में बैठे रहने के बाद रात के 9 बजे मैं पहुंच जाता हूँ अपने शहर गोरखपुर में। अब यहाँ पे ओरियन मॉल के सामने आके मैं इस दुकान से बिरयानी पैक कराता हूँ, क्योंकि मुझको इस टाइम बहुत तेज से भूख लग रही थी। बिरयानी पैक कराने के बाद मैं वापस से ऑटो में बैठता हूँ और आया था अपने घर। अगर ये व्लॉग आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज का व्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग में। बाय बाय।